यह कहानी आपके जीवन को बदलने में मदद करेगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बहुत समय पहले की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव में रहते थे। गांव के लोग बुद्ध की शिक्षाओं के प्रति बेहद आकर्षित थे और वे हमेशा उनके पास ज्ञान और मार्गदर्शन के लिए आते थे। एक दिन एक युवा शिष्य जिसका नाम सुदर्शन था, बुद्ध के पास आया। वह बहुत चिंतित और परेशान था। उसने कहा, भगवान बुद्ध, मैं अपने जीवन में असंतोष और निराशा महसूस करता हूँ। मैं अपने आप को बदलना चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि शुरुआत कैसे करूँ। बुद्ध ने उसे ध्यान से सुना और कहा, सुदर्शन, खुद को बदलने की यात्रा सबसे कठिन लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यात्रा है। ये तुम्हारे भीतर से शुरू होती है। आत्मनिरीक्षण। बुद्ध ने सुदर्शन को आत्मनिरीक्षण करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा, हर सुबह तुम्हें अपने विचारों और भावनाओं का अवलोकन करना होगा। ये जानना जरूरी है कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। सुदर्शन ने बुद्ध की सलाह मानी और अगले दिन से आत्मनिरीक्षण करना शुरू किया। वह ध्यान करने लगा और अपने विचारों को समझने लगा। उसने देखा कि उसके मन में नकारात्मक विचार और आत्मसंदेह थे। सकारात्मक सोच। कुछ समय बाद सुदर्शन ने बुद्ध से कहा, मैंने अपने नकारात्मक विचारों को पहचान लिया है, लेकिन उन्हें बदलने के लिए क्या करना चाहिए? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, सकारात्मक सोच को अपनाना सीखो। जब भी तुम्हारे मन में नकारात्मक विचार आए, उन्हें सकारात्मक विचारों से बदलने का प्रयास करो। उदाहरण के लिए, जब तुम सोचते हो मैं यह नहीं कर सकता, तो उसे बदलकर मैं ये कर सकता हूँ मैं बदल दो। क्रिया की शक्ति। सुदर्शन ने सकारात्मक सोच को अपनाना शुरू किया, लेकिन उसने महसूस किया कि केवल सोचने से कुछ नहीं होगा। उसे इसे क्रियान्वित करने की आवश्यकता थी। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं अपनी सोच को क्रिया में कैसे बदलूं? बुद्ध ने कहा, क्रिया का अर्थ है कार्य करना। तुम अपने छोटे छोटे लक्ष्यों को निर्धारित करो और उन्हें पूरा करने का प्रयास करो। छोटे कदम उठाने से तुम बड़े बदलाव ला सकते हो। धैर्य और समर्पण। सुदर्शन ने अपने लक्ष्यों को निर्धारित किया और कार्य करने लगा, लेकिन कुछ समय बाद उसने महसूस किया कि परिवर्तन तुरंत नहीं आ रहा है। वह निराश हो गया और सोचने लगा कि शायद वह कभी नहीं बदल पाएगा। बुद्ध ने उसे समझाया, धैर्य रखो सुदर्शन, खुद को बदलने में समय लगता है। समर्पण और परिश्रम से ही तुम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हो। हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रयास करते रहो। दूसरों की मदद। सुदर्शन ने अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हुए दूसरों की मदद करने का निर्णय लिया। उसने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और उनके साथ समय बिताने लगा। बुद्ध ने उसे बताया, जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो तुम अपने अंदर की सकारात्मकता को बढ़ाते हो। ये तुम्हें खुद को बेहतर बनाने में मदद करेगा। परिवर्तन का अनुभव। कुछ महीनों बाद सुदर्शन ने महसूस किया कि वह अब पहले से बहुत अलग था। उसने अपने भीतर की शक्तियों को पहचान लिया था और वह सकारात्मकता से भरा हुआ था। उसकी सोच में बदलाव आया था और वह अब दूसरों के प्रति भी करुणा महसूस करता था। एक दिन बुद्ध ने सुदर्शन से कहा, तुमने खुद को बदलने की यात्रा में बहुत प्रगति की है। अब तुम दूसरों के लिए प्रेरणा बन चुके हो। अंतिम संदेश। सुदर्शन ने समझा कि खुद को बदलने की प्रक्रिया निरंतर चलती है। उसने सीखा कि आत्मनिरीक्षण, सकारात्मक सोच, क्रिया, धैर्य और दूसरों की मदद करना, ये सभी तत्व खुद को बदलने में अहम भूमिका निभाते हैं। बुद्ध ने कहा, याद रखो, सच्चा परिवर्तन तुम्हारे भीतर से शुरू होता है। जब तुम अपने मन और विचारों को बदलते हो, तभी तुम अपने जीवन में वास्तविक परिवर्तन ला सकते हो। सुदर्शन की कहानी हमें ये सिखाती है कि खुद को बदलना एक यात्रा है, जिसमें धैर्य, समर्पण और सकारात्मकता की आवश्यकता होती है। हमें अपने विचारों को समझकर और उन्हें सकारात्मकता में बदलकर अपने जीवन में सच्चे परिवर्तन लाने का प्रयास करना चाहिए। ये कहानी न केवल सुदर्शन के परिवर्तन की है, बल्कि यह हम सभी के लिए एक प्रेरणा है कि हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाएं। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।